गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फीटस के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्री नेटल डेवलपमेंट क्या होता है। तो प्री नेटल डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस इन विच एन एम्ब्रियो और फीटस जेस्टेट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कहने का मतलब ये है कि प्री नेटल डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो या फीटस जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेट करता है। कहने का तो जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने बताए थे कि प्री नेटल पीरियड का मतलब ये होता है कि कंसेप्शन से लेकर के बर्थ तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, अप्रॉक्स 40 वीक्स तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, तो उसे हम प्री नेटल पीरियड कहते हैं। तो इस प्री नेटल पीरियड में प्री नेटल डेवलपमेंट होता है कि मतलब कि एम्ब्रियो या फीटस कैसे कैसे उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तो इसको हम प्री नेटल डेवलपमेंट कहते हैं। जो प्री नेटल डेवलपमेंट पीरियड जो होता है तो वो 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। जर्मिनल या ओवम फेज इसी को कहते हैं, नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक फेज और फीटल फेज। जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि जो ओवम फेज होता है तो वो 0 से 2 वीक्स मतलब कि 0 से 14 डेज तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम ओवम फेज़ या जर्मिनल फेज़ कहते हैं। तो इस फेज़ में कंसेप्शन और इम्प्लांटेशन दोनों होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड मतलब कि 8 वीक्स तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, 14 डेज से जो 8 वीक्स तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं कि मतलब जो एम्ब्रियो है उसमें कॉर्ड बनेगा, ये इस तरह से डेवलपमेंट कुछ ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं। देन उसके बाद से 9 वीक्स से जो बर्थ तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें मोर डेवलपमेंट होते हैं, सेंसरी और लर्निंग एक्सपीरियंसेस वगैरह सब। जो फीटस, इसको हम फीटल पीरियड कहते हैं। तो इसमें फीटस का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फीटस की या एम्ब्रियो की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पेरेंट्स की जो एज है, तो मदर का जो एज है वो जो फीटस है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। इसके जो अगर मदर की एज ज़्यादा है तो उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर कंसीव करने के बाद से भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जो फीटस है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो जिन मदर्स की एज ज़्यादा होती है उनमें रिस्क ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। जो प्रेग्नेंट मदर है या प्रेग्नेंट वुमेन है उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जो अंडरवेट प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या उनको जिनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, जिनका वेट कम है, तो वैसे बच्चों में प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसी मदर्स में प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। या उनका जो बच्चा है IUGR वाला हो सकता है, मतलब कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन वाला हो सकता है। बच्चे जो फीटस है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा जो ज़्यादा वेट हैं ऐसे भी मदर्स के जो फीटस में है उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। माल नरिश्ड जो हैं या यंग टीनेजर्स हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे इनके जो बच्चे हैं वो स्मॉल साइज के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में भी मोस्टली जो रेडिएशन है, अगर प्रेग्नेंट मदर्स रेडिएशन के एक्सपोजर के में आ जाती हैं अगर प्री इम्प्लांटेशन पीरियड में, तो ऐसे वुमेन्स में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे बच्चों में कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं वो रेडिएशन के संपर्क में आ जाती हैं। तो नेक्स्ट है एनी डिजीज़। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो प्री नेटल पीरियड में किसी डिजीज़ से ग्रसित हो जाती हैं, जैसे कि रूबेला हो गया, मिजल्स वगैरह हो गया। तो इनके जो बच्चे हैं वो
उनमें ब्लाइंडनेस या हार्ट कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट वगैरह के चांसेस हो सकते हैं, या ब्रेन डैमेज वगैरह भी हो सकता है। इसके अलावा जो मदर्स इम्यूनाइज नहीं हुई हैं तो उनमें भी जो बच्चा है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रभावित हो सकती है। मैटरनल डिजीज़ेस जैसे अदर हैं, जैसे डायबिटीज़ वगैरह है, हाइपरटेंशन वगैरह है, तो या अदर कुछ टॉर्च इन्फेक्शन वगैरह हैं, तो इनकी वजह से भी जो फीटस का ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो सकता है। सिफिलिस वगैरह है, उनकी वजह से बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट है द इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन। प्रेग्नेंट मदर अगर कुछ हार्मफुल सब्सटेंस वगैरह या ड्रग्स वगैरह ले रही हैं तो इन ड्रग्स का इफ़ेक्ट उसके बच्चे पर भी पड़ता है। इसीलिए ये बताया जाता है कि प्रेग्नेंट मदर्स को अगर कोई मेडिसिन लेनी भी है तो डॉक्टर्स की एडवाइस से लेना चाहिए, नहीं तो उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ सकता है। कई बार मदर्स को कुछ साइको एक्टिव ड्रग्स वगैरह होती हैं तो इसमें प्रीनेटल डैमेज वगैरह के चांसेस होते हैं, या कई मदर्स होती हैं जो अल्कोहल वगैरह या कोकेन वगैरह, हीरोइन, हार्मफुल सब्सटेंस ले रही हैं, नारकोटिक सब्सटेंस ले रही हैं, तो इनके बच्चों में लॉन्ग टर्म डेफिसिट या शॉर्ट टर्म डेफिसिट वगैरह के केसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा प्री मेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट वगैरह के बच्चे या इम्पेयर्ड ब्रेन डेवलपमेंट वाले बच्चे भी जन्म ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इमोशनल स्टेट का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रेगनेंसी में अगर मदर खुश नहीं है, स्ट्रेस वगैरह में है, तो इसका प्रभाव बच्चे के ऊपर भी पड़ सकता है। मदर जो है वो एंजाइटी ज़्यादा है या इमोशंस ज़्यादा हैं, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो फीटस में दिखाई दे सकते हैं। Okay, today I have discussed about factors affecting prenatal development. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.